हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस नई वीडियो पे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ साइकोलॉजी का यूनिट 3 जो कि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का साइकोलॉजी का टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें मैं आप लोगों को इसकी डेफिनेशन, नेचर, बायोलॉजिकल और सोशल मोटिव्स, फ्रस्ट्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मोटिवेशन की डेफिनेशन को देखते हैं। मोटिवेशन इज़ द इंटरनल फोर्स और ड्राइव दैट एक्टिवेट्स, डायरेक्ट्स एंड सस्टेन ह्यूमन बिहेवियर टुवर्ड अचीविंग अ गोल। मतलब कि मोटिवेशन जो है वो एक इंटरनल फोर्स या ड्राइव है जो एक्टिवेट करता है, डायरेक्ट करता है और सस्टेन करता है ह्यूमन के बिहेवियर को किसी गोल को अचीव करने की ओर। तो इसको मोटिवेशन बोलते हैं। अब देखते हैं नेचर ऑफ मोटिवेशन। फर्स्ट है गोल डायरेक्टेड। जो मोटिवेशन होता है वो गोल डायरेक्टेड होता है। मोटिवेशन ड्राइव्स पीपल टू अचीव गोल। मतलब जो मोटिवेशन होता है वो ड्राइव करता है पीपल को गोल को अचीव करने के लिए। अराइजेस फ्रॉम नीड्स, बेसिक और लर्न नीड ट्रिगर्ड मोटिवेशन। बेसिक और जो लर्न नीड होती हैं वो मोटिवेशन को ट्रिगर करती हैं। कंटिन्यूअस प्रोसेस, मोटिवेशन जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मोटिवेशन चेंज होता है जब कोई नीड सेटिस्फाई हो जाती है और नया मोटिवेशन जो है वो अराइज होता है। मोटिवेशन जो होता है वो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक होता है। इंट्रिंसिक में ये इंटरनल सेटिस्फेक्शन के द्वारा ड्राइवन होता है, जैसे लव ऑफ हेल्पिंग अदर्स। और जो एक्सट्रिंसिक होता है वो ड्राइवन होता है एक्सटर्नल रिवार्ड्स के द्वारा, जैसे मनी हो गया, प्रेज हो गया, इन चीज़ों के द्वारा। और जो मोटिवेशन होता है वो यूनिवर्सल होता है। ऑल ह्यूमन बीइंग्स एक्सपीरियंस मोटिवेशन। मतलब कि जो सभी ह्यूमन बीइंग है वो मोटिवेशन को एक्सपीरियंस करते हैं। टाइप्स ऑफ मोटिव्स, जो मोटिव्स होते हैं उसके क्या क्या टाइप होते हैं। फर्स्ट है बायोलॉजिकल मोटिव्स, अल्सो कॉल्ड प्राइमरी मोटिव्स। जो बायोलॉजिकल मोटिव होता है उसको प्राइमरी मोटिव भी कहते हैं। ये इन्नेट और इसेंशियल होते हैं सर्वाइवल के लिए, जैसे हंगर, थर्स्ट हो गया, स्लीप, सेक्स, अवॉइडेंस ऑफ पेन, टेम्परेचर रेगुलेशन। ये जो हैं प्राइमरी मोटिव्स हैं और ये बेसिक होते हैं और सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। दूसरा है सोशल मोटिव्स, इसको सेकेंडरी मोटिव्स भी बोलते हैं। ये लर्न होते हैं सोशल इंटरेक्शन और एक्सपीरियंस के थ्रू, जैसे कि अचीवमेंट हो गया, बिलोंगिंगनेस, एफिलिएशन, पावर और प्रेस्टाइज, सोशल अप्रूवल, क्यूरियोसिटी। ये जो हो गए वो सेकेंडरी मोटिव्स होते हैं। अब हम फ्रस्ट्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट को देखते हैं। पहले हम फ्रस्ट्रेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। फ्रस्ट्रेशन इज़ अ नेगेटिव इमोशनल स्टेट दैट अकर व्हेन अ पर्सन इज ब्लॉक्ड फ्रॉम रीचिंग अ गोल और फुलफिलिंग अ नीड। फ्रस्ट्रेशन जो है वो एक नेगेटिव इमोशनल स्टेट है जो कि तब अकर होता है जब कोई पर्सन जो है ब्लॉक होता है किसी गोल को अचीव करने के लिए या उसको फुलफ़िल करने में, किसी नीड को या किसी गोल को रीच करने में ब्लॉक हो जाता है। तो तब जो उसका जो इमोशनल स्टेट जो दिखाई देता है, जो अकर होता है, उसको फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं। अब हम कॉज देख लेते हैं फ्रस्ट्रेशन के। फर्स्ट है ऑब्स्टेकल्स इन द एनवायरनमेंट, जैसे कि इलनेस हो गया, एग्ज़ाम्स हो गया, ये फ्रस्ट्रेशन कॉज कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स हो गया जैसे डिज़ायर्स के बीच में, तो इससे भी फ्रस्ट्रेशन कॉज हो सकता है। किसी गोल को अचीव करने में फेलियर होगा तो भी फ्रस्ट्रेशन कॉज होगा। अनमेट एक्सपेक्टेशंस, अगर कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं मिल पाएगी, पूरी नहीं हो पाएगी, तो भी फ्रस्ट्रेशन होगा। कॉमन रिएक्शंस टू फ्रस्ट्रेशन, अगर फ्रस्ट्रेशन होता है तो कौन कौन से रिएक्शन होते हैं, वो कौन से कॉमन रिएक्शन है, वो है एंगर और एग्रेशन हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, विथड्रॉल हो सकता है, एंजाइटी, स्ट्रेस हो सकता है। ठीक है। Now we will discuss about the conflict. We discuss about the definition of conflict.
Conflict is a normal state arising when a person faces two or more opposing desires, needs or goals at the same time। मतलब कि जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो एक मेंटल स्टेट है। कब अराइज होता है? जब कोई पर्सन फेस करता है दो या ज़्यादा अपोजिंग डिज़ायर्स को, नीड्स को या गोल्स को सेम टाइम पे, तो कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? वो अराइज होता है। टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। फर्स्ट है अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, चॉइस बिटवीन टू अट्रैक्टिव ऑप्शंस। देन है अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, चॉइस बिटवीन टू अनप्लीजेंट ऑप्शंस। अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, one option has both pros and cons। double approach avoidance conflict, two choices each with pros and cons। अब हम डिस्कस करते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में। पहले हम इसकी डेफिनेशन को कवर करेंगे। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ पर्सनल ग्रोथ वेयर अ पर्सन फुल्ली यूजेस देयर टैलेंट्स, एबिलिटीज़ एंड द पोटेंशियल। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो होता है वो हाईएस्ट लेवल होता है पर्सनल ग्रोथ का, जहाँ एक जो पर्सन है वो फुल्ली यूज़ करता है उसके टैलेंट को, एबिलिटीज़ को और पोटेंशियल को, तो उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोलते हैं। जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है वो अब्राहम मास्लो के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था उसकी हायरार्की ऑफ नीड्स में। मास्लो का हायरार्की ऑफ नीड्स बॉटम से टॉप इस तरह से है। सबसे बॉटम में जो है फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, जिसमें कि फूड हो गया, वाटर हो गया, स्लीप हो गया, जो कि बेसिक नीड होती हैं। उसके बाद सेफ्टी नीड्स हैं, जैसे सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन। फिर लव एंड अ बिलोंगिंगनेस है, जिसमें कि फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेशनशिप आता है। फिर है स्टीम नीड्स, जैसे रिस्पेक्ट हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया। फिर जो टॉप में है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जैसे कि पर्सनल ग्रोथ और फुलफिलमेंट। अब हम देखते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पीपल के। तो फर्स्ट है इंडिपेंडेंट और क्रिएटिव। जो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पीपल होता है वो इंडिपेंडेंट और क्रिएटिव होता है। वो एक्सेप्ट करता है खुद को जैसा वो है और औरों को भी। हैव क्लियर गोल्स, उसका क्लियर गोल होता है। अप्रिशिएट लाइफ डीपली, लाइफ को डीपली अप्रिशिएट करता है। रियलिस्टिक थिंकिंग होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होती है। नर्सिंग फील्ड में इन चीज़ों को समझने से हम पेशेंट की नीड्स को और उसके मोटिव्स को अच्छी तरह से समझ पाएंगे और पेशेंट को सपोर्ट कर पाएंगे ओवरकम करने में फ्रस्ट्रेशन को और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को, और उसको हेल्प करेंगे क्रिएट करने में हीलिंग एनवायरनमेंट में, और सपोर्ट करेंगे सेल्फ एस्टीम को और सेल्फ ग्रोथ को। अप्लाई करेंगे मोटिवेशन टेक्निक्स को पेशेंट की एजुकेशन में, केयर में, जिससे कि पेशेंट की रिकवरी और जो उसका क्योर है वो जल्दी से हो पाएगा। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।